लेते हैं, पंडित पुरोहितों के पास जाते हैं, तथाकथित महात्मा गणों के पास जाते हैं। ये सिर्फ एक धर्म की बात नहीं है, हिंदू में भी, सिख में भी, ईसाई में भी, जैन में भी, बौद्ध में भी, सब में है। कहते हैं कि ये दिन शुभ नहीं है, ये दिन शुभ नहीं है, इस तिथि पे आपको शादी करनी चाहिए, इस तिथि पे बच्चे का नामकरण करनी चाहिए, इस तिथि पे ही आपको घर बनवाना चाहिए। क्यों? अरे मैं कह रहा हूं कि अभी आप जीवित हो, क्या इससे भी बेहतर कोई शुभ घड़ी हो सकता है? मान लीजिए आपकी बेटी की शादी है, आपके बहन की शादी है, आपके परिवार में किसी की भी शादी है, और आज से ठीक 3 महीने बाद आपको उसका डेट फिक्स कर दिए, इस तारीख को, विशेष दिन को मेरी बेटी की, मेरी बहन की शादी होगी, और उस दिन से पहले ही और आप चल बसे, तो दिन आपके लिए शुभ हुआ या अशुभ? तो जो आप भविष्य आपको पता नहीं, तो फिर किसकी बातों में आ गए? पंडित पुरोहितों की, तथाकथित महात्मा गणों की, मौलवी पादरी की। अरे उसे कुछ पता भी है सत्य का? पोथी पढ़ लेने से सत्य नहीं मिल जाता। अगर पोथी पढ़ लेने से, शास्त्र पढ़ लेने से, वेद पुराण, बाइबल कुरान पढ़ लेने से सत्य मिल जाता, तो फिर कोई बात ही नहीं थी। सारी दुनिया वेद पुराण, बाइबल कुरान, शास्त्र पढ़ के, कंठस्थ करके, और आत्मज्ञान पा लेते, भक्ति के मार्ग से परमात्मा तक पहुंच जाते। पर ऐसा होता है? नहीं होता। परमात्मा तक पहुंचने के लिए पोथी की कोई जरूरत ही नहीं है। परमात्मा के लिए पहली बात, अगर वास्तविक में आप परमात्मा की आप पूजा करना चाहते हैं, तो उनके लिए कोई नियम अनिवार्य नहीं है, और ना उनके लिए पूजा में किसी विधि विधान का महत्व है। उनके लिए भाव मायने रखता है कि आपका भाव क्या है। कभी आप देखते नहीं है, दो दोस्त होते हैं, आपस में गाली देने लगते हैं, इतने पक्की दोस्ती हो जाती है कि एक दूसरे को गाली देते हैं, लेकिन फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि वहां पे शब्द मायने नहीं रखता, भाव मायने रखता है। और मैं कह रहा हूं कि वही वास्तविक दोस्ती है, जहां पे गालियों का लेन देन होने लगा। क्योंकि जिस मुद्दे पर, जिस बात पे वास्तविक में झगड़े हो जाने चाहिए थी, बात बिगड़ जानी चाहिए थी, अब उस पर भी नहीं बिगड़ रहा, क्योंकि दोनों समझ रहे हैं कि शब्द मायने नहीं रखते, भाव मायने रखते हैं। जो दोस्त एक दूसरे को में गाली दे रहे हैं ना, अगर एक को आप जाके मारने की धमकी दीजिए, दूसरा आपके जान लेने की तुल जाएगा। वो दोस्ती है, वो गाली दे रहा प्रेम है। इससे आप ये अंदाजा ना लगा दीजिए कि वो तो गाली दिया था। अरे तुम्हारे लिए गाली हो सकता है, तुम शब्दों के पुजारी हो, शब्दों को कंठस्थ कर लिए।